प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातिन। पल न भालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। तेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 21वें प्रकरण की हमारी 60 नंबर चौपाई तक हो चुका है, तो आज हम 61 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं देखा दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिन। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जैसा कि आपने इससे पूर्व की चौपाइयों में सुना कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं अगर वहां की कोई भी उपमा इस माया के ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु से देना चाहती हूँ, तो वो वस्तु उसके सामने बहुत फीकी लगती है। जैसे उन्होंने ब्रह्मात्माओं के अंग बहुत कोमल हैं, उसके लिए उपमा देनी चाहिए फूल की, क्योंकि फूल बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है। लेकिन कहते हैं कि जो परम धाम में ब्रह्मात्माओं के अंग हैं वो बहुत कोमल हैं, तो लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई ना कोई उपमा तो देनी पड़ेगी, तो ताकि ब्रह्मश्रेष्ठियों की समझ में आ जाए। जब तक कोई उपमा ना दें, कोई भी उदाहरण ना दें, दृष्टांत ना दें, तो कैसे समझ में आएगा। तो इस चौपाई में भी इंद्रावती जी ने ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। मैं देखा दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिन। इंद्रावती जी कहती हैं कि है ब्रह्म सृष्टियों, सुनो, मैंने अपने दिल में विचार किया। देव नमूना दुनि अर्थ का, तुम देखियो दिल रोशन। कि मैं परम धाम की, अगर मान लो पशु पक्षी का वर्णन करना है या किसी भी वस्तु का वर्णन करना है, तो मैं दुनिया का कोई भी दृष्टांत देती हूँ, कोई उदाहरण देती हूँ, तो बहुत उत्तम दूंगी, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तुम देखियो दिल रोशन। तुम अपने दिल रोशन का मतलब क्या है? अपने दिल में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश करके उस रोशनी में तुम अपने दिल में देखो, विचार करो कि जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, जो भी उदाहरण दिए हैं, वो इस माया के ब्रह्मांड के सर्वोत्तम उदाहरण है। उससे ऊपर मुझे कुछ मिला ही नहीं कि मैं उसके लिए और किन शब्दों का प्रयोग करूं। कही कोमलता कमलन की, और जोत जवेरन। अगर कहीं कोमलता का वर्णन करना है, तो वहां पर उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है? कमल के फूल का, क्योंकि कमल का फूल बहुत ही कोमल होता है। इस संसार में कमल का फूल सबसे कोमल होता है। और ज्योत जवेरन, अगर मान लो कहीं भी प्रकाश का वर्णन करना है या ज्योति का, रोशनी का, तो उसके लिए उन्होंने ज्वारात प्रयोग किए हैं। क्योंकि यहाँ इस संसार में जहां भी ज्वारात जड़े होते हैं, उसकी रोशनी अद्भुत होती है, रोशनी बहुत अधिक होती है। तो इसलिए रोशनी के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है? ज्वारात का, उसका उदाहरण दिया है। रंग सुरंग जानवरों, कई स्वर मीठी जुबा इन। और इसके अलावा जो सुंदर रूप रंग वाले, रंग सुरंग, सुरंग मैंने बहुत सुंदर रूप वाले, रंग वाले जो जानवर हैं, पशु हैं, कि स्वरों में बहुत ही मिठास है। ऐसी मीठी वाणी बोलने वाले जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका वर्णन किया गया है। क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में भी ऐसे बहुत से जानवर हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं,
जिनकी शोभा बहुत उत्तम है। कई खुशबुई माहे पंखियों, कई खुशबुए माहे फूलन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जैसे परम धाम में एक दिव्य गंध है, अलौकिकता है, तो वो सुगंध की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। लेकिन इस संसार में भी बहुत सी सुगंधी वाले पक्षी हैं जिनमें बहुत गंध आती है, सुगंध आती है, अच्छी सुगंध आती है। कई खुशबुएं माहे फूलन, और ऐसे बहुत सुंदर सुगंध वाले फूल भी हैं। कई शोभा पंखु पशु पंखियों, और जो यहाँ इस संसार में पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत शोभा वाले हैं। कई नरमाई परन, परन मैंने उन पक्षियों के जो पर हैं वो बहुत ही कोमल हैं। जैसा कि बताया है कि इस संसार में जैसे गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, केवड़े का फूल है, या रात की रानी है, इन फूलों में बहुत सुगंध होती है, इसमें अत्यधिक गंध होती है। तो ऐसे ही बहुत से पक्षी भी हैं जो बहुत सुंदर हैं, जैसे मोर है, बत्तख है, नवरंग है, तोता है, राजहंस है, नीलकंठ है, बहुत से बुलबुल आदि, बहुत से ऐसे पक्षी हैं, पशु हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं। ऐसे ही मान लो बहुत सा कोई कोई स्थान है बर्फीला, जहाँ पर हिमालय है, बर्फीले प्रदेश हैं, तो वहाँ पशु पक्षियों के बाल बहुत ही रेशम की तरह मुलायम होते हैं। तो ये सब वर्णन करने का भाव क्या है? इंद्रावती जी इस संसार के इस सौंदर्य का वर्णन क्यों कर रही हैं, ये आपको आगे जाकर के चौपाइयों में पता लगेगा। फूल कमल कई पशम, कैसी कोमल दुनी इत। अब इस संसार में जो कमल का फूल है, या बहुत और भी फूल हैं, या आप पशम को देखो, पशम ऊन होती है, जैसे जो बहुत ही रेशम की तरह मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो बहुत कोमल हैं। देखा होगा कि कितनी उत्तम ऊन के बने हुए जो कंबल होते हैं वो छूने में कितने मुलायम होते हैं, कितने यानी कि कितनी उसमें कोमलता होती है। कहते हैं फूल अंतर चोवा मुश्क, और जोत हीरा ज्वेरन। अब फूल अतर, फूल अतर में कहते हैं इत्र, जो फूलों के बनते हैं, जिसे सेंट बोलते हैं, इत्र जिसमें खुशबू होती है। अतर मीन्स इत्र। चोवा कहती हैं तेल, जो बहुत सुगंधित होता है, जिसमें सुंदर गंध होती है। मुश्क और कस्तूरी आदि जो पदार्थ हैं, जिसमें ये सब सुगंधित पदार्थ हैं, इत्र, चोवा और कस्तूरी। और तो जोत हीरा ज्वेरन, इसी प्रकार से यदि चमकी जो हीरे हैं, ज्वारात हैं, हीरे और ज्वारात भी किसकी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं चमकीले पदार्थों की श्रेणी में, क्योंकि हीरे में भी बहुत चमक होती है, और जो ज्वारात हैं उनमें भी बहुत रोशनी होती है, बहुत चमक होती है। तो इस प्रकार से इस संसार में भी ऐसे इत्र हैं, ऐसे सुगंधित तेल हैं, कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, और हीरा और ज्वारात जो हैं जिनमें बहुत रोशनी होती है, चमक होती है। देखो प्रीत पशुओं की, देखो प्रीत पंखियन। और इस संसार में बहुत से पशु ऐसे हैं, बहुत से पक्षी ऐसे हैं जिनमें बहुत आपस में प्रेम होता है। उनके प्रेम को देखो, कितना वो प्रेम करते हैं। कहते हैं एक चले दूजा ना रहे। अगर मान लो एक का तन छूट जाए, वो अलग हो गया, तो दूसरा तुरंत तन को छोड़ छोड़ देता है, एकदम अपने तन को, उसका जीव निकल जाता है। जीव जात माहे खिन, माहे खिन मैंने एक पल के अंदर उसका जीव निकल जाता है। जैसे इस संसार में लव बर्ड्स इसे बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसे बजरीगर। ये ऐसे पक्षी हैं, अगर किसी एक को भी अलग कर दिया जाए ना, अभी
उसका जीव नहीं निकला, लेकिन एक को दूसरे से अलग कर दिया गया, लेकिन दूसरे का तुरंत वो तड़प तड़प के मर जाएगा, और जो अलग किया था वो भी उसी समय तड़फेगा और तुरंत मर जाएगा। यानी कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तो ये सांसारिक उदाहरण दिए हैं कि जब संसार में ऐसा है तो परम धाम में कैसा होगा। छोटे बड़े जीव कई रंग के, जानो के देख कुंदन। ऐसे ही इस संसार में बहुत से छोटे और बहुत बड़े बड़े जीव भी हैं जो कई रंगों के हैं, अनेक रंगों वाले। ऐसे बहुत से पक्षी हैं, ऐसा लगता है जानो के दे कुंदन, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनका शरीर जो है वो किसका बना हो, कुंदन का। कुंदन मैंने शुद्ध सोने का, इतना अधिक उनके अंदर चमक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो देह है वो सुंदर कंचन की बनी है। कई नकस कई बूटियां, कई कांगरी चित्रामन। तो उनके शरीर पर अनेक प्रकार के बेल बूटे होते हैं, उसमें बूटियां होती हैं, बहुत सारी चित्रकारी की होती है। तो ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर पक्षी भी इस संसार में हैं, जिनके शरीर पर बहुत सुंदर बेल बूटियां, यानी कि देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। ये आपने देखा होगा अक्सर, बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी कि जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे चीतल है, स्वामी जी ने भावार्थ में बहुत सारे नाम दिए हैं, हमने तो कहीं तो देखे भी नहीं है। चीतल तो हमने देखा ही नहीं है। आगे जैसे हिरन है, हिरन तो देखा है, बहुत सुंदर। चिकारा, कस्तूरी मृग है, स्वर्ण मत्स्य, सोने की लगती है बिल्कुल वो मछली, इतनी सुंदर। और सफेद खरगोश, जो बहुत ही सुंदर प्राणी है। ऐसे ही समुद्र के अंदर भी, जल में भी बहुत से सुंदर प्राणी हैं। जैसे तारा मत्स्य है, समुद्र पंखा है, समुद्र फूल है, वीनस है, फूल की टोकरी, सागर गोटा, मृदुकाय, अष्टप्रद, मूंगा, डॉल्फिन निवास करती हैं समुद्र में। तो इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं है, और बहुत से ऐसे हैं जो देखे हैं और वास्तव में बहुत सुंदर हैं। देखते ऐसा लगता है कि मन करता है उनको देखते रहो कि कितना सुंदर है। एक से एक सुंदर मछलियां, इतनी सुंदर उनके पर, उनमें इतनी सुंदर सुंदर रंग, और इतना देखने में इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से समुद्र में भी और यहाँ पर इस संसार में बहुत से ऐसे पक्षी हैं, पशु हैं, जो बहुत देखने में सुंदर हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं, इन भात केती कहूं कि है सुंदर साज जी। अब मैं कितने का वर्णन करूं इस संसार में, पशु पक्षी की शोभा का कितना वर्णन करूं। खूब गई खूबी बिना हिसाब। जब इस ब्रह्मांड में, जो हद का ब्रह्मांड है, जो एक सीमा में बंधा हुआ है, इस हद के ब्रह्मांड में जब ऐसा सौंदर्य है, इतनी शोभा है, तो जो बेहद का ब्रह्मांड है, जिसकी सीमा ही नहीं है, अनंत है, असीम है, तो उसका सौंदर्य तो बहुत, उसकी खूबियां, उनकी विशेषताएं, उनका सौंदर्य तो इससे कितना अधिक होगा। ले खुलासा इनका, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। कहते अब इन सब के, आपको जो धनी ने वाणी के माध्यम से हमें बताया, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि अब इसका ज्ञान प्राप्त करके, ये जान करके, जैसे धनी ने माया के बारे में भी पूरा विस्तार से बताया, माया कैसी है। अब इस संसार के पशु पक्षियों के बारे में भी विस्तार से बताया कि कितने सुंदर सुंदर हैं। तो कहते हैं कि अब इसका ज्ञान मिलने के पश्चात इस झूठे संसार को छोड़ दीजिए और परम धाम में ध्यान लगाओ। इससे करोड़ों गुना सौंदर्य वहां के पशु पक्षियों में है, वहां के तनों में है, इतना अधिक सुंदर है। देख दुनी देखो अर्श को, कई रंगों शोभे जानवर। अब इस संसार को देखने के पश्चात, अब इस हद के ब्रह्मांड में आए, हद में सब देखा, बहुत से सुंदर सुंदर मानव भी देखे, स्त्री देखे, पुरुष देखे, बहुत सुंदर, बड़े कमनीय रूप वाले, और मन करता है उनको देखो तो देखते रह जाओ। भाई इतना सुंदर है।
तो कहते हैं कि इस संसार के सौंदर्य को देखने के पश्चात देख दुनी, देखो अर्श को, अब परम धाम को देखो। कई रंगों शोभे जानवर, जहां अनंत रंगों के जानवर सुशोभित हो रहे हैं, अनेक रंग हैं जिसके अंदर। सुख स्नेह को भी खुशहाली, और उनके अंदर जो पशु पक्षी हैं वो अत्यंत सुख देने वाले हैं, बहुत स्नेह है उनके अंदर, बहुत विशेषताएं हैं, खुशहाली, बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। कई मुख बोलत मीठे स्वर, और बड़े मीठे स्वर से कई तरह की वाणी वो बोलते हैं, बड़े मीठे स्वर में बोला करते हैं। जीव जल थल या जानवरों कई केसों परन, इस संसार में चाहे जल के जीव हों, चाहे इस जमीन पर रहने वाले प्राणी हों, चाहे जंगलों में रहने वाले जानवर हों, कई केसों परन, उनके भी केश और उनके पर जो होते हैं, पंख होते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत शोभा लिए हुए होते हैं। रंग को भी देख विचार के ले अर्स मसाला इन, तो उनके रंगों की विशेषता को देख करके, यानी कि उस सौंदर्य को देख करके इंद्रावती जी कहती हैं, अब वर्णन करना तो परम धाम का है, लेकिन मसाला तो यहीं का लेना पड़ेगा ना, ले अर्स मसाला इन। और हमने क्या किया, इंद्रावती जी कहती हैं कि इस सौंदर्य को देख करके, इनकी विशेषताओं को देख करके परम धाम के पशु पक्षी की शोभा को देखो, वो कितने सुंदर होंगे। जब यहाँ पर, जबकि ये कहा है कि इस काल माया के ब्रह्मांड से करोड़ों गुना सौंदर्य स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का है, जो अप्सराएं हैं, देवियां हैं, उनका है, देवी देवताओं का। अब उससे करोड़ गुना योग माया के ब्रह्मांड में है, और उससे करोड़ गुना परम धाम में है। अब खुद ही सोच लो कि जब इस संसार में इतने सुंदर पशु पक्षी हैं, इतने सुंदर प्राणी हैं, तो फिर परम धाम में वो सौंदर्य कितना बढ़ गया होगा, कितना अधिक होगा। इन विध मैं कहती कहूँ, रंग को भी खुशबोई। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि वहां के रंगों के बारे में, वहां की खूबी विशेषताओं के बारे में, खुशबुएं सुगंध के बारे में, अब मैं कितना वर्णन करूं, कितना कहूं। परों फूलों चित्रामन, कही प्रीत इनों की सोए, इनके पंख और फूलों, यानी कि फूलों के सुंदर सुंदर चित्र बने पंखों पर, उनके पंखों पर सुंदर सुंदर फूलों के चित्र बने हैं, और किस तरह से उनके अंदर कितना गहन प्रेम है, उस प्रेम का भी मैंने वर्णन कर दिया है। इन विद देखो निमिना, ए झूठी जिमी का विचार। अब कहते हैं ये झूठी जमीन है, ये सपन का ब्रह्मांड है, ये नश्वर ब्रह्मांड है। अब ये विचार करो कि इन विद देखो निमुना, इस संसार की सुंदरता की उपमा से अब तुम समझ लो, तो कौन विद होसी अर्श में, कि परम धाम में कैसा होगा, किस तरह का होगा। अब यहाँ के सौंदर्य को देख करके, यहाँ के दृष्टांत उदाहरणों को देख करके, अब ये विचार करना है कि परम धाम में सौंदर्य कितना अधिक होगा। तो कौन विद होसी अर्श में, तो परम धाम में वो कितना अधिक होगा, जो शोभा वार न पार शुमार, जिस शोभा का कोई पारावार नहीं है, जो बेशुमार है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ऐसा अनंत सौंदर्य है उसके अंदर, तो कितना अधिक होगा। एक देखो विद संसार की, और विद कही अरश। कहते हैं ये देखो विद संसार की, इंद्रावती जी कह रही है कि इस संसार की वास्तविकता को देखो। यहाँ की वस्तुओं की शोभा का वर्णन जो इंद्रावती जी ने किया है, कहती है कि उनको देखो। और विद कही अरश, और दूसरी ओर परमधाम की शोभा का वर्णन भी इंद्रावती जी ने किया है, इस संसार की शोभा का वर्णन भी किया है। साच आगे झूठ कछु नहीं, सत्य के आगे झूठ टिक ही नहीं सकता, सत्य के आगे झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, झूठ रह ही नहीं सकता। कर देखो दिल दुरस्त, दिल दुरस्त का मतलब क्या है,
अपने दिल को चौकस करके, अपने दिल को यानी कि उसके अंदर सावधानी से आप देखो, विचार करके देखो कि किस तरह से परम धाम का सौंदर्य कितना अधिक होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सौंदर्य जो है वो उस सौंदर्य के सामने टिक ही नहीं सकता। सांच भौम की कंकरी उड़ावे जिमी आसमान, सत्य उस परम धाम की, जो सत्य का ब्रह्मांड है, जो अखंड है, वहां की एक कंकड़ी जो होती है ना, वो भी इस जमीन को, आसमान को उड़ा सकती है। ये जमीन आसमान उस कंकड़ी के सामने भी कुछ नहीं है। कैसी होसी अर्श खूबियां, तो परम धाम की विशेषताएं कैसी होंगी। जो खिलौने अर्श सुभान, ये तो हमें इस माया के ब्रह्मांड में देखना है कि बच्चों के खिलौने कितने सुंदर होते हैं। देखा है कितने सुंदर खिलौने होते हैं, कैसी अद्भुत विशेषताएं होती हैं उनके अंदर, कैसे वो आवाजें करते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे उनके अंदर चाबी भर दो और कैसे वो सारे चलते हैं। तो जो परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के खिलौने हैं, वो कितने सुंदर होंगे। जब इस ब्रह्मांड के खिलौने इतने सुंदर हैं, तो परम धाम में जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, उनके खिलौने कौन से हैं? पशु पक्षी। वो कितने सुंदर होंगे, कितनी उनकी खूबियां होंगी, कितनी उनके अंदर विशेषताएं होंगी। कहते हैं सो खूब खिलौने देखिए। अब आप परम धाम के जो खिलौने हैं उनकी विशेषताओं को देखिए। परम धाम के जो पशु पक्षी हैं, जो बहुत आनंद देने वाले हैं, उन खिलौनों की शोभा को देखो। इनो नमूना कोई नाए, इनके लिए इस संसार में कोई उदाहरण है ही नहीं। अगर मानो संसार के किसी खिलौने से उदाहरण दो तो नहीं दिया जा सकता, कोई भी उदाहरण नहीं है। कहते हैं सिफत इनो ना कह सको मेरी इन जुबाएं, इंदा जी कहती है मैं अपनी इस जुबान से इनकी प्रशंसा नहीं कर सकती, इनकी सिफत के बारे में, इनकी खूबी के बारे में मैं नहीं कह सकती। कई जुगते खूबियां, कई जुगते संकुल, इनमें कई प्रकार की विशेषताएं हैं, कई प्रकार के सौंदर्य हैं, कई जुगते सलूकियां। और सलूकियां कहते हैं उनकी बनावट, उनकी नरमाई, नाजुकता कई तरह की है। कई जुगते रस फूल, और कई तरह के उसमें आनंद के रस हैं, आनंद भरे हुए हैं। और कई तरह के उसमें सुंदर, यानी कि जैसे फूल होते हैं ना, फूलों में सौंदर्य होता है, तो इस प्रकार से उनकी जो कोमलता है, सुगंधी है, वो फूलों से के समान है, फूलों से भी सुंदर है। कई जुगते चित्रामन ऊपर पर केशन, जो परम धाम में पशु पक्षी हैं, उनके जो पंख हैं, उनके जो बाल हैं, उनके बालों पर कई तरह की चित्रकारी की हुई है, कई तरह के चित्र बने हुए हैं। कई मुख मीठी वानियां स्वर जिक्र करे रोशन, और इस प्रकार से वो अपने मुख से बहुत ही मधुर वाणी में बोलते हैं। और दामदनी जो है स्वर जिक्र करे रोशन, दामदनी की अनेक प्रकार से जिक्र, मैंने जिक्र करना, बातचीत करना, अपने दामदनी के बारे में बातें करना, वो कई प्रकार से बड़ी मीठी वाणी में दामदनी की बातें किया करते हैं। दामदनी की सारी बातें सुबह से शाम तक जो वो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को बड़े मीठे स्वर से वो दोहराया करते हैं। जेती खूबियां अर्श की सब देखिए जमा कर, जमा कर मैंने इकट्ठी करके, इस यानी कि परम धाम में जितनी भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इकट्ठा करके देखो। जैसे कि अपने ब्रह्मवाणी का नाम ही श्री कुलजम स्वरूप है ना। इसके दो अर्थ लिए गए हैं कुलजम स्वरूप के। कुलजम, कुलजम एक मिश्र में बहने वाली नदी भी है, जो बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। तो दामदनी का जो दिल है वो भी बहुत गहरा है, और स्वरूप उनका अंदर, रूप ऊपर होता है, स्वरूप अंदर होता है। तो यानी कि और एक इसका अर्थ ये भी लिया जाता है कुल जम स्वरूप, इस ब्रह्मांड में
अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सारा इसमें एकत्र किया गया है। कुल जमा, यानी कि सारा इसके अंदर, कुल जितना भी सब इसके अंदर जमा है। ऐसे वो पारब्रह्म जो है, पारब्रह्म के अंदर क्या नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूर्णाति पूर्ण है। पूर्णमिदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं जो ना हो। कोई भाषा ऐसी नहीं जिसे वो जानते ना हो, कोई भी शास्त्र ग्रंथ ऐसा नहीं जिनका ज्ञान उसके अंदर ना हो, उनके अंदर ना हो। सब वहीं से तो निकला है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें, सब खूबियों को, विशेषताओं को इकट्ठा करके लीजिए, सब पहचान के अंदर दिल में धर, और सबकी पहचान करके देखो। जानना अलग है, पहचानना अलग है। जानते हम बहुतों को हैं, लेकिन पहचान किसी किसी की होती है। पहचान क्या होता है? पूरी उसकी जानकारी। सिर्फ मालूम है सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म, लेकिन उसकी पहचान ही नहीं है। वो कैसा है, स्वरूप कैसा है, वो लीलाएं कैसी करता है, वो तो जाना, सिर्फ नाम जान लिया हमने। लेकिन जब उसकी पूरी जानकारी मिलती है तो वो होती है पहचान। तो ये सब पहचान से लेना है, सिर्फ जान करके नहीं, इनकी पहचान करके, और अपने दिल में, अंदर दिल में, अपने अंतस्करण में धारण करके आप इन खूबियों को पहचानिए, इन खूबियों को की पहचान करो। रंग रस नूर रोशनी शोभा सुंदर खूबी खुशबुए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं अपनी रूह से कि है रूह, जो परम धाम के अंदर रंग है, रंग मीन्स आनंद, रस प्रेम, नूर रोशनी, नूर की शोभा, चमक, इधर आना तो कुत्ती ये नहीं लग रहा है। नहीं, ये मीनू पर नामी वहाँ का लिखा हुआ था ना सौंदर्य, हाँ, खूबी जहाँ खुशबुए, खूबी मैंने उनकी विशेषताएं, मतलब क्या खुशबुए करना क्या है? सुगंधी, तेज ज्योत कोमल, देख नरम नाजुकी सोए। और वहां की तेज को, ज्योति को, कोमलता को, वहां की नरमाई को, और वहां की नाजुकी, सुकुमारता, यानी कि जो उनके अंदर कोमलता है, उन कोमलताओं को, कोमलता को, यानी कि परमधाम में जो गुण है, सब गुण दे दिए हैं। रंग रस नूर रोशनी शोभा सौंदर्य, वहां की विशेषताएं, वहां की सुगंधी, तेज जो ज्योति है, और वहां की कोमलता, यानी कि वहां की नाजुकता, इन सबको देखो, विचार करो। दिल अर्श खुलासा लेके अब अपने दिल में परम धाम की इन खूबियों को जान करके, इसका विवरण लेकर के, और देख अर्श रूह अंग। अब जो परम धाम में रूह के अंग हैं, जिसे बोलते हैं पर आत्म, तो पर आत्म के अंगों की शोभा को देखो कि पर आत्म के अंग कितने सुंदर होंगे, कितनी कोमलता होगी, कैसे उनके अंदर तेज होगा, कैसे नूर होगा, उनकी शोभा कितनी होगी, कैसा उनका अनुपम सौंदर्य होगा। तो उन पर आत्म के अंगों की शोभा को देखो। रूहों सरभर कोई आवे नहीं, रूहों के समान, कहते हैं कि तुम्हें पता लग जाएगा जब इस संसार के सौंदर्य को भी देख लोगे। और देखो, अभी तो ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, जब चितवनी में उन सुंदर जो मुखारविंद है रूहों के, उनको देखोगे, तब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि जो रूहें हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके समान सौंदर्य इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। खूबी रूप सलोकी रंग, कि जितनी उनके अंदर रूप की विशेषता है, जो उनके रंगों का सौंदर्य है, जो उनका विशेष रूप है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, उसके बराबर कुछ भी नहीं है। खेल खामंद कैसी सरबर,
जो रूहें अंग हादी नूर। अब जो इस माया के खेल में हम आए और खामंद क्या कर रहे हैं, जो रामधनी है, अक्षरातीत हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें इस खेल को दिखा रहे हैं। उस खामंद की बराबरी, उस धामधनी की बराबरी किसी से आगे मीनू प्रणामी लिखा है ना, उनके बराबर कोई भी नहीं है। जो रूहें अंग हादी नूर, जो ब्रह्मात्माएं है ना, वो श्यामा जी के नूर का ही हिस्सा है। श्यामा जी राज्य के नूर का अंग है, और ब्रह्मात्माएं जो है, ब्रह्मश्रेष्ठियां, वो श्यामा जी के नूर का अंग है। हादी नूर हक जात का, तो ऐसे ही श्यामा महारानी हक का नूर, और ब्रह्मात्माएं श्यामा जी का नूर। मोमिन देखे अर सहूर कि है रूहों, अब तुम इसका सहूर करो, चिंतन करो, मनन करो कि जो खेल को दिखाने वाले धामधनी है, उन राज्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब पशु पक्षी की तुलना नहीं की जा सकती, ब्रह्मात्माओं की तुलना नहीं की जा सकती, तो जो उनके अंदर से मार्फत स्वरूप से निकले हैं हकीकत में क्षमा महारानी और सखियां, तो उनके सौंदर्य की का वर्णन कैसे किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्ष का दिल अर्श। अब इंदर्त जी कहती हैं कि ब्रह्म श्रेष्ठियों की महिमा कितनी अधिक है। सिफत, सिफत मैंने महिमा, ब्रह्म श्रेष्ठियों की महिमा जो है ना, वो इतनी अधिक है। जाके अक्ष का दिल अर्श, जबकि रूहें यहाँ पर नहीं आई। रूहें परम धाम में, मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में बैठी हुई हैं, और उनका जो प्रतिबिंब है, जो उनकी सूरता आई है, उसके दिल को ही राज्य ने परम धाम बना लिया, उनके दिल को ही अर्श बना लिया है। हक सुपने में भी संग कहे, और दामदनी ने इस सपन के ब्रह्मांड में भी रूहों को नहीं छोड़ा, वो उनके साथ हैं। रूहें इनविद अरस परस, इस प्रकार से रूहें जो है वो राज्य से एकाकार हैं, राज्य से अलग हो ही नहीं सकती। चाहे वो कितना भी मान लें कि हम इस माया के ब्रह्मांड में आ गए, राज्य हमसे अलग है, नहीं। राज्य में रूहें हैं और रूहों में राज्य हैं। हक हम में, हम हक में, हक बिना सब ख्वाब। हम राज्य में है और राज्य हमारे अंदर है। तो इस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत कहाँ पर है, रूहों के दिल में, जबकि रूहें वहां बैठी हैं परमधाम में। अब सुरता ही नहीं है, होश ही नहीं है, राजीव सामने बैठे दिख ही नहीं रहे, परमधाम दिख ही नहीं रहा, सुरता यहाँ पर आ गई। तो राजी ने जहां पर सुरता आई, उसी के दिल, उसी के सुरता के, यानी कि जो आत्म थी, उसी के दिल को ही अर्श बना लिया, वहां पर ही वो आ गए। इस तरह से सपने के ब्रह्मांड में भी धनी ने रूहों को नहीं छोड़ा। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माए। ये जो मोमिनों के अक्ष हैं, अक्ष मैंने प्रतिबिंब, यानी कि उनकी सुरता, जो सुरता रूप में रूहें यहाँ पर आई हैं, जो इस संसार में आई हैं, हक अर्श कर बैठे दिल को, और उसी के दिल को राजी ने अपना अर्श बनाया। जुदे इत भी छोड़े नाए, यहाँ पर भी उन्होंने रूहों को नहीं छोड़ा, रूहों को अपने से अलग नहीं किया। खेल भी दिखा रहे हैं, ये क्या है, उनकी कारीगरी, ये उनकी खूबी। परमधाम में भी बिठाया, यहाँ भेजा भी नहीं, खुद भी रूहों से अलग नहीं हुए और दूर भी कर दिया। किस तरह से इस ब्रह्मांड में सुरता के द्वारा भेज भी दिया, इस पूरे ब्रह्मांड को दिखा भी दिया। तो ये बात तो जानने की है। जो रूह इस राज को जान जाती है, तो उसे इस दुनिया के दुख, कोई दुख नहीं लगते। वो तो अपने आप को इति बैठे घर जागे धाम, यहीं पर बैठी है और लगता है जैसे मैं परम धाम में ही हूँ। वो वहीं के सुखों को लेती है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को आप दोहरा सकते हैं। ए जो मोमिन अक्स कहे, ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे। जानो आए दुनिया माहे।
हक अरस कर बैठे दिल को, हक हक अरस अरस कर कर बैठे बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाए, जुदे इत भी इत छोड़े भी छोड़े नाए। नाए। बोलो श्री प्राणनाथ